Good morning students. Welcome to IIBM International Public School. Students, today we are here with the very sophisticated topic light and reflection. Class 7 आपके लिए बहुत ही important topic है. Chapter number 15 light and reflection. क्योंकि light देखिए एक बहुत ही important physics के लिए topic क्यों माना जाता है? क्योंकि आप देखिए light है क्या? What is light? अगर लाइट के बारे में हम बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोचिए कि अगर लाइट ना हो तो क्या होगा। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ आपको लाइट दिख रही है, अगर लाइट ना होती तो क्या होता। क्या ये जो चीजें क्लास 7 लिखा है यहाँ सब्जेक्ट साइंस में, क्या इसमें से कुछ भी आपको दिख रहा होता? तो आप एबल ना होते इसमें से कोई भी चीज को देखने, ठीक है, कोई भी चीज आप देख ही ना पाते। तो इसलिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हेल्प से ही ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड हमें दिख रहा है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं व्हाट इज लाइट। तो देखिए यहां पर 4 डेफिनेशंस हैं, 1 2 3 4। या आप कह सकते हैं कि पूरा डिटेल में लाइट को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड क्लास 7 है। तो आप देखिए आपके लेवल के हिसाब से देखिए तो अगर आप केवल इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। बट ये 3 डेफिनेशन क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई क्योंकि जब आप फर्दर क्लास में जाएंगे तो भी आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, और अभी से अगर आपका कांसेप्ट क्लियर रहेगा, अभी से आप छोटी-छोटी चीजों को जानते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके स्टैंडर्ड से। सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट इज लाइट। तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे? लाइट इज अ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। रिमेंबर वन थिंग, आइंस्टाइन ने हमें एक फार्मूला दिया था E=mc²। इस फार्मूले में क्या बताया गया था? इस फार्मूले में आइंस्टाइन ने बताया था कि देखिए पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीज एग्जिस्ट करती है। पहली चीज मैटर और दूसरी चीज एनर्जी, जिसे आप देख सकते हैं, जो कुछ स्पेस लेता है, जिसे आप छू सकते हैं, आप कहते हैं वो क्या है? मैटर। लेकिन जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे केवल आप फील कर सकते हैं, उसे आप कहते हैं कि वो क्या है? एनर्जी है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए आग ताप रहे हैं, ठंडियों में हीट ले रहे हैं, तो हीट जो है, जो आप लकड़ियां जला के आग सेकते हैं, तो उससे वो हीट आप महसूस करते हैं कि हाँ मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, ना कि इस हीट को आप देख पाते हैं। तो कोई भी अगर एनर्जी होगी तो एनर्जी को आप देख नहीं पाएंगे, केवल फील कर पाएंगे। तो अगर लाइट भी एनर्जी है, इसका मतलब लाइट को आप देख नहीं पाएंगे, केवल फील कर पाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो लाइट को देख रहे हैं, हमें तो यहाँ पे लाइट दिख रही है सर, यहाँ पे देखिए सारी चीजें दिख रही हैं आप, बट ये जो आप देख रहे हैं ये आप लाइट नहीं देख रहे हैं, ये आप क्या देख रहे हैं? इमेज देख रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर किसी के मन में ये आ रहा हो कि सारी चीजें जो है सर मुझे लाइट दिख रहा है, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे प्रोजेक्टर की मुझे दिख रही है, तो आप भ्रम में है कि आप लाइट नहीं देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? आप इमेज देख रहे हैं। आप इस डब्ल्यू का इमेज देख रहे हैं, आप इस बल्ब का इमेज देख रहे हैं, ये जो पर्दा लगा है इसका इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे इस स्टिक का इमेज देख रहे हैं। तो जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है। लाइट क्योंकि एनर्जी है इसलिए लाइट को आप देख नहीं सकते। तो ये तो हो गई आपके स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। अब आपके क्लास 7 के स्टैंडर्ड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब आप क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप क्या समझ पाएंगे वो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको अलग करिए यहां से। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिज्म। तो लाइट के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। फर्दर क्लास में आपको इसको और डिटेल में देखने को मिलेगा। बट ये वाली लाइन आप देखिए, which can be seen by the human eye। अब लाइट जो है वो एनर्जी है, लाइट से हमें इमेज दिखता है, लेकिन हम लोग देखते किसके हेल्प से हैं? ह्यूमन आई के जरिए। किससे देखते हैं? ह्यूमन आई के जरिए। ह्यूमन आई में क्या कहता है? जैसे कि लाइट एनर्जी ह्यूमन आई हमारी आंखों में पड़ती है तो एक सेंसेशन उत्पन्न होता है, एक सेंसेशन जो डेवलप होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसेशन होता है, जो कि हमारा माइंड रीड करता है और उस इमेज को बताता है कि हाँ देखो हमें बल्ब दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे आईएस दिखाई दे रहा है, हमें एलआई ग्रीन से दिखाई दे रहा है, हमें ये जो स्क्रीन है ये वाइट दिखाई दे रही है। तो ये सब सेंसेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसेशन आंखों में जो जनरेट होते हैं वही माइंड हमारा रीड करता है। इसके अलावा आप देख लीजिए, ये भी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, हालांकि आपके स्टैंडर्ड से ऊपर है। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि लाइट में एनर्जी होती है और आइंस्टीन ने ये खोज किया था
वो जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं तो वो फोटोन के पैकेट्स के रूप में चलते हैं। फोटोन अगर कहीं पे शब्द है तो इसका मतलब आप ये जान लीजिएगा कि एनर्जी से रिलेटेड बात की जा रही है। Which are produced when an object atoms heat up। तो ये जो फोटोन है ये कब जनरेट होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हीट करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट करता है। लाइट ट्रेवल्स इन वेव्स एंड इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विजिबल टू ह्यूमन आई, ठीक है, विजिबल टू ह्यूमन आई, ठीक है। लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू हेल्प अस सी। अब देखिए वही सारी चीजें हैं, घुमा घुमा के बोला गया है, बट मैंने आपको इसका जो मेन सोल है वो बता दिया। अब आपको क्या याद रखना है अपने स्टैंडर्ड में, व्हाट इज लाइट में, व्हाट इज लाइट, लाइट इज एन एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द इमेजेस। क्लियर है इतने डिफिनेशन। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए अभी जो मैंने आपको बात बताई उसी को इस डायग्राम के माध्यम से कि लाइट एनर्जी को दिखाया है मैंने। जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए तो लाइट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल, सोलर, कहीं भी अगर सोलर शब्द जुड़ जाए तो आप जान लीजिए ये सन की बात हो रही है। हमारे अर्थ को सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, सबसे ज्यादा कहने या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन ही तो है। तो सन से जो एनर्जी आती है दैट इज सोलर एनर्जी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सोलर सेल का उपयोग किया गया है, ठीक है। केमिकल एनर्जी, जैसे जो बैटरी की एनर्जी होती है, जैसे बैटरियों में जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल इलेक्ट्रोड की जरिए एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा गया है फोटोसिंथेसिस। बायो में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो का मतलब कहीं भी फोटो आ गया मतलब सोलर एनर्जी, यानी सनलाइट से, सोलर एनर्जी से क्या करते हैं, अपना फूड वगैरह बनाते हैं। तो जब वो फूड वगैरह जो बनाते हैं तो वहां से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, केमिकल एनर्जी। इसी तरीके से थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जहां पे हीट निकलती है, ठीक है, जहां पे क्या निकलती है, हीट निकलती है। जैसे आपको अगर याद हो पहले हम लोग एक येलो बल्ब यूज करते थे, आजकल तो सब लोग एलईडी यूज करते हैं हम लोग, बट पहले के हम लोग येलो बल्ब यूज करते थे। वो 10 रुपए का जो सूर्या बल्ब आता था तो उसमें येलो कलर की लाइट निकलती थी। अच्छा, उस बल्ब को कभी आपने 5 मिनट ऑन करने के बाद उस बल्ब को आपने छुआ होगा तो बल्ब काफी गर्म हो जाता था, इसलिए उसको कपड़े से पकड़ के निकाला जाता था। तो गर्म क्यों हो जाता था, इसी थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि इसमें से लाइट तो निकल रही है लेकिन उस लाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, थर्मल भी है और केमिकल भी है, सारी चीजें। लेकिन उस बल्ब में थर्मल एनर्जी ज्यादा होती थी इसलिए वो हीट हो जाता था, इसलिए आपको कपड़े से पकड़ के निकालना होता था। तो देखिए एनर्जी है, एनर्जी के अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी होती है और भी बहुत सारी एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये सारी चीजें मेरे बुक में नहीं है, ये सारी चीजें आपके बुक में है, आपका जो बुक है उसको आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। हाँ, ये है कि मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड एक्स्ट्रा कर दी हैं आपके लिए, जिससे कि आपको और ज्यादा नॉलेज हो जाए। अब देखिए एक यहाँ पे लिखा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक लिखा है यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया कि लाइट इज एनर्जी, तो अब आप सन को भी देखते हैं वहां से भी आपको लाइट मिलती है, आप मून को भी देखते हैं वो भी व्हाइट कलर का शाइनिंग करता है, और अगर आप आउटर स्पेस में जाएं तो आप अर्थ को भी देखेंगे ब्लू कलर से, ठीक है। कैंडल से भी लाइट निकलता है, टॉर्च से भी लाइट निकलता है। तो अब इसमें क्या सभी में इक्वलिटी है या सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है? तो अब देखिए आपको पता है कि सन तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन के पास खुद का लाइट होता है क्योंकि ये स्टार है। लेकिन आप बताइए क्या मून सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या मून के पास खुद की लाइट है? क्या अर्थ के पास खुद की लाइट है? तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो 6th में तो पढ़ा ही होगा। क्या द मून शाइन्स विद द हेल्प ऑफ with the light energy of sun। मून जो शाइन करता है वो किसकी एनर्जी से शाइन करता है? तो वो सन की एनर्जी से शाइन करता है, ठीक है। अर्थ जो ब्लू कलर का आपको दिखता है, तो अर्थ ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ में इतना वाटर है कि जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के बेस पे हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोल दिया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होंगे? दो ऑब्जेक्ट्स हु आर सोर्स ऑफ लाइट।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। जैसे देखिए कैंडल, कैंडल आप जलाइए उससे आपको रोशनी मिलेगी, सोर्स ऑफ लाइट। सन, एनर्जी मिलती है, सोर्स ऑफ लाइट। फ्लैश लाइट, टॉर्च, इससे भी आपको क्या मिलती है, जैसे टॉर्च जलाइए आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब उसके अलावा देखिए नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस दोज ऑब्जेक्ट्स हु आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, जैसे मून, मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता तो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। अर्थ के पास कोई लाइट नहीं होता तो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। सपोज दैट ये स्टिक है, इसमें भी कोई लाइट नहीं है तो ये नहीं है, नॉन ल्यूमिनस है। जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर देखिए साइन कर रहा है, लेकिन ये मार्कर साइन कर रहा है प्रोजेक्टर के लाइट की वजह से। इस मार्कर के पास खुद का साइनिंग या खुद की लाइट नहीं है, तो ये मार्कर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। साइन भले कर रहा है लेकिन किसकी हेल्प से, प्रोजेक्टर की लाइट की हेल्प से। तो an object which does not produce visible light reflects or allows light to pass through allow us to see the object। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता, बल्कि जब उस पे लाइट पड़ती है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, अभी रिफ्लेक्शन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें शाइनिंग आ जाती है। एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा, मून, कलर लिक्विड, टेक्स्ट बुक, पेन, टेबल, इससे तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नो वरी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हमने पढ़ लिया व्हाट इज लाइट, हमने पढ़ लिया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हम जानना चाहते हैं कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए आप बाइक खरीदने जाते हैं तो आप रेसिंग बाइक, स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, या आप एक सिंपल नॉर्मल बाइक लेते हैं। नॉर्मल बाइक आप किस लिए लेते हैं, क्योंकि आपको माइलेज ज्यादा चाहिए होता है। स्पोर्ट्स बाइक आप किस लिए लेते हैं, क्योंकि आपको स्पोर्टिंग करनी होती है या हाई स्पीड में ट्रैवल करना होता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो उसी तरीके से हम जानना चाहते हैं कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी है। एनर्जी तो है, लेकिन हर एनर्जी की प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। तो कुछ इसमें देखिए प्रॉपर्टी है जो अदर एनर्जी से इसको अलग बनाती है। कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहां पर जो इमेज आपको दिख रहा है, दरअसल ये एक प्रैक्टिकल है, एक एक्सपेरिमेंट है। आप घर पे भी कर सकते हैं, नो वरी, आप इसको कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक टेबल लेना है, टेबल के एक सिरे पे आपको बैठ जाना है, एक सिरे पर एक कैंडल लगा देना है, ठीक है। और जो कैंडल का ये फ्लेम है, सेम इसी हाइट पे आपको 3 कार्डबोर्ड्स लेने हैं और उसमें सेम हाइट पे, जहां पे ये फ्लेम है जिस हाइट पे आप पहले कैंडल की हाइट ले लीजिए और इसी हाइट पे आपको यहाँ पे क्या करना है, होल क्रिएट करना है। तीनों में सेम, ये तीनों की हाइट सेम होनी चाहिए और ये भी हाइट सेम होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपको ये फ्लेम जो है इस होल से दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इसी एक्सपेरिमेंट में आप पहले आप चेक तो करिए, ठीक है, आपने लाइन में तो देख लिया, लेकिन ये भी तो देखिए कि लाइट बेंड होती है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से 3 कार्डबोर्ड लीजिए। इस बार जो कार्डबोर्ड लीजिए उसमें क्या करिए, ये होल्स अलग अलग हाइट पे बनाइए। मतलब एक होल जैसे आपने इसी हाइट पे बना दिया, ठीक है, दूसरा होल यहाँ बना दीजिए, तीसरा आप यहाँ ऊपर बना लीजिए या एकदम नीचे बना लीजिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे वो होल बनाइए। और फिर आप देखिए कि क्या आपको अब लाइट दिख रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको कॉपी में भी बनाना है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए यहां पे भी एक प्रैक्टिकल है, अगर जो वो वाले ना कर पाए तो ये वाला भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, सेम आपको 2 कैंडल लेना है, ठीक है। पहले में क्या है, आपको एक स्ट्रेट वैक्यूम ट्यूब लेनी है। वैक्यूम मतलब हॉलो ट्यूब, ठीक है, बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, खाली होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप इससे देखेंगे आई से, तो आपको ये लाइट, ये फ्लेम दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। दूसरे प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, ये जो आपने ट्यूब लिया है, हॉलो ट्यूब लिया है, इसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहां से स्ट्रेट है बट यहां से हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो जैसे ही हमने यहां पे बेंड कर दिया, अब आप देखने की कोशिश करिए कि आपको ये दिखाई देता है। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ये फ्लेम। लेकिन इस कंडीशन में आपको ये फ्लेम नहीं दिखाई देगा। तो क्यों नहीं दिखाई देगा, इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि लाइट गेट्स ब्लॉक्ड।
लाइट को तो स्ट्रेट लाइन में चलना है, तो अब यहाँ से देखिए लाइट आएगी, तो अगर यहाँ से लाइट आएगी तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ये चली जाएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब लाइट इधर तो बेंड करेगी नहीं, लेकिन आपकी आंखें किस डायरेक्शन में है, आपकी आंखें देखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से बोथ द एक्सपेरिमेंट शोज वन थिंग, व्हाट, द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इससे ये प्रूव होता है कि लाइट कैसा मोशन करता है, रेक्टिलिनियर मोशन करता है। अब जब लाइट रेक्टिलिनियर मोशन करता है तो इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, वो है शैडो। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि आपकी परछाई बनती है, ठीक है। अभी जैसे मैं खड़ा हो जाऊं यहाँ पे, ये देखिए मेरे हाथ की परछाई दिख रही है, स्टिक की परछाई दिख रही है, तो अब ये शैडो या ये परछाई क्यों दिख रही है, इस इमेज को जरा समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, सपोज दैट आप ही खड़े हो, तो अब आप लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ थाउजेंड्स नंबर ऑफ लाइट रेज यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब जो लाइट रेज ऐसे जा रही है सीधी निकल रही, लेकिन जो लाइट रेज आपके बॉडी तक आ रही है तो वो आपकी बॉडी को बेंड करके या कहीं से नहीं पहुंच पाएंगी, वो क्या होंगी, यहीं से वापस लौट जाएंगी। ये देखिए यहीं से क्या होगी, वापस लौट जाएंगी। तो ये जो आपका जितना एरिया है इसके थ्रू होकर के ये लाइट रेज तो जा नहीं पाएंगे। तो जब इसके थ्रू होकर के लाइट रेज नहीं जा पाएंगी तो आप देखिए क्या होगा कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया डार्क हो जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपको कोई भी लाइट रेज देखने को नहीं मिलेगी। तो जब लाइट रेज नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, डार्क। जैसे देखिए इस समय प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है, तो जैसे मैंने अपना हैंड इसके सामने किया तो अब ये लाइट देखिए यहाँ पे पड़ रही है, और टकराने के बाद अब ये बेंड होकर उधर नहीं जा सकती, ये यहीं से टकरा करके वापस चली जाएगी। तो ठीक इसके पीछे बिहाइंड अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक इसके बिहाइंड आपको क्या दिखाई देगा, डार्क। जैसे ये स्टिक है, अब देखिए तो ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो आपको ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टिक के थ्रू होकर के लाइट रेज पास नहीं हो पा रही है। तो ये पूरा जो एरिया डार्क हो गया है, दैट इज शैडो। यही क्या है, शैडो। सेम सिचुएशन आपको यहां भी दिखाई दिया। आप अच्छा इन दोनों एक्सपेरिमेंट में एक चीज आप देखिए, यहाँ पर सेम बेस पे लाइट सोर्स है, लेकिन यहाँ पे लाइट सोर्स का बेस थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लें तो वो भी आप कर सकते हैं। एवरी केस में आप देखेंगे कि शैडो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई अगर पूछ लेता है कि ये बताओ कि कैसे प्रूव करोगे, गिव अस एग्जांपल दैट शोस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको एक ही एग्जांपल देना है, एक ही एप्लीकेशन बताना है, एक ही फीचर बताना है, दैट इज शैडो। द फॉर्मेशन ऑफ शैडो शोस द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, आई थिंक ये आपका एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं कि अगला टॉपिक हमें क्या स्टडी करना है। अब देखिए, अब हमने लाइट का मोशन समझ लिया कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है। अब जरा हम और डिटेल में देखते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई या दूसरी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन। अब आप देखिए ये मिरर है, ठीक है। मिरर का ये पार्ट शाइनी है, ठीक है। इसमें आप चाहे तो अपना चेहरा भी देख सकते हैं, बट हमें क्या करना है, देखिए अब ये जो मिरर है ये प्लेन मिरर है। मिरर भी कई टाइप के होते हैं, बट आपकी क्लास में आप इतना समझिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इसका ये सरफेस जो है वो प्लेन है, यहाँ पे शाइनिंग है। तो इससे क्या होगा कि जब इसमें कोई चीज टकराएगी, कोई चीज में मतलब लाइट रेज टकराएगी, तो लाइट रेज जब इसमें टकराएगी, कोलिजन होगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, इसके थ्रू से होकर के नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, टकराएगा और टकरा करके क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो कोई भी लाइट रेज आएगी तो क्या होगा, इंसिडेंट रे, क्योंकि वो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, किसी पर गिर रही है, तो दैट इज इंसिडेंट रे। और जब इससे टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए देखिए एरो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हालांकि डिफरेंट कलर यूज कर लिया गया है जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ ब्लू कलर से इंसिडेंट रे दिखाया गया है, ग्रीन कलर से रिफ्लेक्टेड रे दिखाया गया है, बट आप ये एरो समझिए, ठीक है। तो ये एरो जिधर होगा उधर ही लाइट रे ट्रेवल करेगी। तो ये एरो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है, और यहाँ पर देखिए ये एरो ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है और यहाँ पे कोलिजन होने पर लाइट सोर्स वापस जा रहा है, और इसके बीच में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है जिसे क्या लिखा गया है, नॉर्मल।
जैसे क्या लिखा गया है नॉर्मल। अब इस नॉर्मल का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मल का सिंपली मतलब इसमें ये है, मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो नॉर्मल का मतलब ये है कि ये लाइन इस मिरर के परपेंडिकुलर खींची गई है। कैसा खींचा गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है। अब इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर एक लाइन में डिफिनेशन, साइंटिफिक डिफिनेशन कोई आपसे पूछे, जनरल डिफिनेशन, तो आपको क्या करना है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, लाइट यहां पर आ रही है, इस पे पड़ रही है, इसके बाद बाउंस हो जा रही है। बाउंस होने का मतलब टकरा करके वापस लौट जा रही है। जैसे आप बॉल छालते हैं तो बॉल क्या होती है, जैसे आपने इसको बॉल को पटका जमीन पे तो बाउंस होती है, टकरा करके फिर ऊपर आ जाती है, दैट इज बाउंस। तो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, बाउंस हो रही है, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपके सिलेबस में नहीं है बट आगे की क्लास में है, ठीक है, तो यही मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, टू लॉज होते हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या होता है, आप यहाँ पे देख रही है आई और यहाँ पे लिखा है आर। देखिए नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब जिस एंगल पे टक्कर होगी बाउंसिंग बैक भी उसी एंगल पे होगी, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस एंगल पे लाइट रेज टकराएगी किसी भी शाइनी सरफेस से, तो टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो सेम उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अगर मान लीजिए 60 डिग्री पे यहाँ पे टक्कर हो रही है तो बाउंसिंग बैक भी 60 डिग्री पे ही हो, ठीक है। अब दूसरा रूल इसमें क्या है, दूसरा रूल ये है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्शन, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं या ये तीनों जो इंसिडेंट हैं ये सेम प्लेन पे होते हैं। किस पे होते हैं, सेम प्लेन। तो आप देखो इंसिडेंट रे भी इसी मिरर पे है, रिफ्लेक्टेड रे इसी मिरर पे है, नॉर्मल वो भी इसी मिरर पे है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस मिरर पे है और रिफ्लेक्टेड किसी दूसरे मिरर पे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो प्लेन जो होगा वो सेम रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। इतना आपके लिए काफी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, इट मे बी लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि रिफ्लेक्शन तो हमने जान लिया, बट रिफ्लेक्शन भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्पेकुलर, रेगुलर भी बोल सकते हैं आप, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोले, या इसी का एक नाम और है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसका एक नाम और है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दोनों नेम्स आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब आप देखो ये लाइट देखो, ये ब्लू कलर की लाइट, तो ये ब्लू कलर की लाइट आप देखो इस सरफेस पे टकराने के बाद देखिए यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इधर देखिए ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से देखिए रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ये ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों लाइन आपको यहाँ देखिए पैरेलल दिखाई दे रही है। पैरेलल, तीनों लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। और जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो भी ये आपस में क्या है, पैरेलल। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये रेड लाइट ये सरफेस पे टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो रही है। अब रेड, ब्लू, इधर फिर होगा रेड, ग्रीन। अब सारी आप यहाँ पर लाइट रेज देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर टक्कर के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उनमें क्या कोई लाइंस है, तो उसमें कोई भी लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इसका सरफेस। इसका रीजन क्या है, सरफेस। आप यहाँ पे देखिए ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, लेकिन ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, ठीक है। तो अगर जिस प्लेन पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस स्मूथ है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपका सरफेस रफ है, खुरदुरा है, प्लेन नहीं है, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा
या हम कह सकते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। तो क्लास आज के लिए इतना सफिशिएंट है और आपका जो होमवर्क है पहले तो वो आप केयरफुली सुन लीजिए। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको नोट्स बनाने हैं, उसमें प्रॉपर लिखने हैं, सारे डेफिनेशन आपको लर्न करने हैं। और वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जितने भी क्लासेस हो रही हैं, सारी जैसे ही आपकी स्कूल्स ओपन होंगे, फिजिकली आप यहाँ पे आएंगे तो हर एक वर्क आपका प्रॉपर चेक होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा तो उनको एग्जाम में माइनस मार्किंग कर दी जाएगी। तो सो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।